तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा है, एक ही बात बार बार बोल रहे हैं हम। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? यूएस जा रहे हैं, जहन्नुम में जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है इस चीज से? नहीं ना। वैसे भी तुमने क्लियर कर दिया था ना, तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें दो हैं। पहली तुम्हारी माई और दूसरा खेल, दोनों मिल गए है ना। तुम्हारी माई वैसे भी तुम्हारी कोच बन गई है, तो जाओ कोचिंग लो, अपनी माई के साथ जियो, दूसरों को भी जीने दो ना। क्या दिक्कत है तुम्हें? और वैसे भी निहारिका ने तुम्हें बोल दिया है ना कि एकेडमी में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, निहारिका है तुम्हारा साथ देने के लिए। तो जाओ ना। क्यों पीछे पड़ी हो हमारे? क्यों परेशान कर रही हो हमें? हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है तुम्हें? वैसे भी इस खोखली शादी और इस नाम के रिश्ते का यही नतीजा था, समझी? सो व्हाट, दैट्स इट। और क्यों रोक रहे हो खुद को खाद बाबू? जब दोषी में होते हो तो एक बात बोलते हो, होश में आते ही उस बात से मुकर जाते हो। जब मुकरना ही है तो वो बात कहते क्यों हो? होश क्यों खोते हो? सच बोलने के लिए। मदहोशी में ही इंसान सच बोलता है, और ये बात हमसे ज्यादा अच्छे से कौन जान सकता है? जो चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उसे कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो? भाई प्लीज आप बीच में मत बोलिए, हम दोनों के बीच का मामला है। और वैसे भी आपको रज्जू की साइड लेनी होती है, हमेशा हमारी बात सुननी होती है। कभी नहीं सुनी आपने, तो प्लीज अब की बार बख्श दीजिए हमें। और हाँ, हम यूएस जा रहे हैं, कल की फ्लाइट से मतलब जा रहे हैं, और कोई रोकेगा नहीं हमें। समझ में आ रहा है? बस अब बहुत हो गया। जितनी तमीज से हम रह लिए ना, उतना ही बदतमीजी पर उतर आएंगे हम। एक्सक्यूज मी। रज्जू, रज्जू सुनो, पी लो, कुछ पी लो। खाद बाबू जा रहे हैं, खाना जाए बाहर में। चिराग भाई तुम कुछ करो ना, मुझको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं कैसे रोकूं उनको? यही तो हमें समझ नहीं आ रहा। अर्जुन ने जो भी किया है आज तक हमसे बिना पूछे नहीं किया। ये सडनली यूएस जाने का प्लान, पता नहीं क्यों जाना चाहता है यूएस। बल्कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। सच में? क्योंकि मुझको तो अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो दिल दुखाया ना मेरा उन्होंने कि अब उसके टूटने के डर से मैं ये सब सोच भी नहीं रही। अगर वो मुझसे प्यार नहीं भी करते हैं ना, तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। प्यार तो करते हैं, और ये बात तुझे भी पता है, और तेरे इस उदास दिल को भी। अर्जुन बाबू परवाह कह कहकर तुझसे कितना प्यार करते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तुझे पता है रज्जू, जब तू बेहोश हुई थी तो अर्जुन बाबू की हालत कितनी खराब हो गई थी। ये बात हम सब ने देखी थी। जितनी देर तेरी आंखें बंद थी, उतनी देर उनकी आंखें बस तुझ पर ही टिकी हुई थी। और भी तो कितने मौके आए हैं जब उन्होंने ये बात साबित की है कि वो तुझसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा, तो फिर वो बार बार इस बात से इनकार क्यों करते हैं? क्यों खुद को मुझसे दूर करने पे तुले हुए हैं? माँ क्या है ये सर? रज्जू क्या खिलाया था आपने? क्योंकि कुछ ऐसा है जो हमारी माँ से जुड़ा हुआ है। हम एग्जैक्टली नहीं जानते, लेकिन कुछ तो है। क्योंकि अर्जुन ने कभी ऐसे इतने गुस्से में माँ से कभी बात नहीं की, उन पे बेमतलब में कभी उंगली नहीं उठाई। जिस दिन तुम बेहोश हुई थी उस दिन हमने अर्जुन का अलग ही रूप देखा। वो माँ से सवाल कर रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन हमें लग रहा है कि अर्जुन और माँ के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है, जो कि अर्जुन और तुम्हारे रिश्ते को लेकर ही है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मधुमालती जी ने तो खुद ही रज्जू और अर्जुन का रिश्ता करवाया है। हाँ, और उन्होंने बहुत कोशिशें भी की है कि मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूं। रज्जू, हमें एक बात बताओ कि अर्जुन कब से ऐसे बर्ताव कर रहा है? मतलब ऐसा कुछ घटा है, ऐसा कुछ हुआ है? बात करने की कोशिश करो, क्या हुआ था उस दिन? हम आते हैं फोन सुन के स्टैचू। उस फोन के बाद से, उससे पहले खाद बाबू मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे, मेरी सुन भी रहे थे, लेकिन उस फोन को उठाने के बाद वो अचानक से घर से बाहर चले गए। कौन सा फोन? वो माँ जी के कमरे का फोन था, और मैं जब कमरे में आई ना फोन देखने के लिए, वो जमीन पे पड़ा हुआ था। इसका मतलब
हमारे सारे सवालों के जवाब उस फोन कॉल में है जो सिर्फ माँ के लिए आया था। हम आते हैं। मनोरमा, रज्जो, तुम दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, सबसे बड़ी गलती। आपने उससे भी ज्यादा बड़ी गलती की है। हम पूछते हैं, क्या जरूरत थी रज्जो को वो स्टेरॉइड, ताकत बढ़ाने वाली दवाई देने की? हमें लगा था आप सुधर गए, लेकिन नहीं, आपकी तो नस्ल ही कुछ और है। हमें तो यकीन भी नहीं आ रहा था, लेकिन अब हमें लग रहा है कि रज्जो के साथ में जो भी हादसे हुए हैं, उन सब हादसों के पीछे आपका हाथ है। प्रोटीन पाउडर में मिलावट आप ही ने की होगी। दौड़ के ट्रैक पे जिंदा तार डालने की जुर्रत आप ही ने की होगी, है ना? वो आप ही थे जिसने हमारे कहे को टालने की हिमाकत की थी, है ना? हाँ हाँ हाँ, वो जुर्रत, वो हिमाकत हम ही ने की। क्या कर लेंगे आप? माँ बेटे के यहाँ होने से जान की फांसी हमारे गले लगी है, आपके नहीं। रज्जो और मनोरमा ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हमारा बस चले तो हम उन माँ बेटी को जान से मार दे, और सबसे पहले तो रज्जो को। बस गुस्से पे काबू रखना सीखिए। अरे कहाँ रख पाते हैं अपने गुस्से पे काबू? आप रख पाते हैं अपनी जुबान पर काबू? नहीं ना, तो हम कैसे रख पाएंगे? वैसे आपको हम पे इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी तो यही चाहती थी ना कि आपकी लाडो बहुरानी रेस ट्रैक से दूर रहे। तो देखा जाए तो हम तो आपकी मदद ही कर रहे हैं। आपका सर, आपने हमारी मदद की है। अरे जब आपको पता ही है कि हमारे तरीके से हम दोनों का काम हो जाएगा, हमारा लल्ला भी बच जाएगा और आपकी वो नाजायज बेटी भी खत्म हो जाएगी, तो बेचैनी किस बात की? और हाँ, ये तो मत ही समझिएगा कि हम बेवकूफ हैं। वो जिंदा बिजली का तार बिछाने के पीछे और उस माइक्रोवेव को उड़ाने के पीछे आपका क्या इरादा था? आपको रज्जो की जान लेनी थी। इसलिए दोबारा हमसे ये बात तो मत ही कीजिएगा कि ये आप हमारे लिए कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हैं, ताकि आप अपने आप को बचा पाए, ताकि आप आपके अतीत में किए हुए कारनामों को छुपाने के लिए, जिसकी भरपाई आज हमको करनी पड़ जाती। आपकी वजह से आज हमारी पोल खुल जाती। तो खुल जाने दो। आपकी पोल खुले, बांटा फूटे, आपका सर फूट जाए, हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। माँ के कमरे में फोन नहीं है। घर के नौकरों ने बताया कि अर्जुन ने फोन तोड़ दिया और स्ट्रिक्टली बोला है कि फोन नहीं दोबारा नहीं लगेगा। फोन नहीं है तो ये क्या है? ये बिल्स है। तुम बस तारीख बताओ, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंसान ने कब कॉल किया, समय, सब कुछ। ये उस दिन का बात है जिस दिन तुम लोग सब घर से बाहर गए थे ना, मंदिर गए थे। मैं और खान बाबू घर पे अकेले थे। 6 दिन पहले। 6 दिन पहले। टाइम बताओ। शाम का टाइम था, 7, 7:30 के आसपास। उस दिन तो सिर्फ एक ही कॉल आया, 7:45 पे, और 2 मिनट का कॉल था। आपसे घटिया साथी तो हमने नहीं देखा, जो अपने साथी के सर पर ही पैर रखे उसको डुबा जाए। इसलिए हम तो हाथ जोड़ते भैया, आज के बाद हम आपके साथ नहीं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अगर आगे से आपकी वजह से हम पे कोई खतरा आया तो हम सारी दुनिया के आगे आपका अतीत ले आएंगे। अच्छा, रज्जो हमारी नाजायज औलाद है, क्या आप सबको बताएंगे? हाँ! कुछ ज्यादा पर नहीं निकला है आपके, हाँ? लेकिन याद रखिए, चींटी के जब पर निकल आते हैं ना, तो ज्यादा दिन बच नहीं पाती है। और हमसे पंगा लेके तू भी नहीं बच पाएगी मधुमालती। तमीज से बात कर। अरे चल, तमीज गई हमारी जूते के तले। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर पानी हमारी नाक तक आया ना, तो हम तुझे भी डुबो देंगे। तेरा सारा काला चिट्ठा सबके सामने ले आएंगे। फिर भी उंगलियां तुम पे ज्यादा उठेंगी, क्योंकि तुमने जान लेने की कोशिश की है रज्जो की। प्लानिंग तो तेरी भी वही थी, जो हम अब कर रहे हैं वो तो कुछ दिनों बाद करने वाली थी। वैसे पता है तो जैसी माँ को क्या कहते हैं? माँ ही नहीं कहते। लेकिन
तो जैसे बाप को कहते हैं धरती का बाप। ए मधुमालती, चुप मुश्किल, एकदम चुप। हम कॉल करते हैं। अभी सब सच सामने आ जाएगा किसका नंबर है। घंटी बज रही है। नहीं, लेकिन हम जब तक मिलाते रहेंगे तब तक बात नहीं होगी। ओ समझा, हमें नहीं लगता जब तेरा राज तेरे लल्ला और परिवार के सामने आएगा तो वो तेरी तरफ खड़े होंगे। तब भी यही हाल होगा, सिर्फ हम होंगे और हमारे सामने तमतमाती तू। अरे चाचा, डरपोक है तू। अरे जो दुनिया के सामने सालों पहले अपने खून को नहीं अपना सका, वो अपनी पोल खोलते ही उसे कैसे अपनाएगा ये हम भी देखेंगे। फोन लगाओ। दान देने के लिए कृपया 1 दबाएं। दर्शन के अभिलाषी हैं तो कृपया 2 दबाएं। माफ कीजिए, हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, कृपया दोबारा कोशिश करें। दान देने के लिए कृपया 1 दबाएं। दर्शन के अभिलाषी हैं तो कृपया 2 दबाएं। गुरुमा, गुरुमा ने अर्जुन से ऐसा क्या बोल दिया जो वो सारे रिश्ते तोड़ के यहाँ से जाना चाहता है? गुरुमा तो माँ समान होंगी ना, फिर उन्होंने खाद बाबू का दिल दुखाने वाली कोई बात क्यों कही होगी या हमारा रिश्ता बिगाड़ने वाली? उससे उसको क्या फायदा होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी काली गुफा में आ गए हों, जिसके अंदर आने का रास्ता तो मिल गया पर बाहर जाने का नहीं दिख रहा है। दिखेगा, वो रास्ता जरूर दिखेगा जो हमें उस राज की तरफ लेके जाएगा जिसे खाद बाबू ने अपने दिल में दबा के रखा है। कुछ तो है, कुछ जरूर है जो वो हम सबसे छुपा रहे, लेकिन खाद बाबू को पता है। लेकिन क्या? हाय जीजी, इतना सोना! हाथ मत लगाओ। इतना सोना किसकी किस्मत खुलने वाली है? अरे हम उनकी किस्मत क्या खोलेंगे जो खुद दूसरों की किस्मत पड़ती है। गुरुमा, हाँ, उन्हीं को भेंट देने जा रहे हैं। और हमें दे दो ना, वो क्या करेंगे? वो तो सन्यासी हैं। वो जो भी करे, उनके प्रेम और सम्मान में जितना भी किया जाए ना कम ही है। अरे जीजी, पीतल थोड़ी ना है, ये सोना है, सोना 24 कैरेट सोना। हम क्या कह रहे थे, ये गुरुमा है, कोई इतनी भी कोई चमत्कारी नहीं है। नहीं, आप खुद ही सोचो ना। ठीक है, मानते हैं कि वो अर्जुन के ऊपर जो दोष चढ़ा उसका उपाय बताया उन्होंने, लेकिन अगर वो इतनी शक्तिशाली होती तो कोई चमत्कार दिखा के दोनों का मिलन करवा देती। झिलमिल, ठीक है, आप नाराज क्यों हो रही है? दे दो सारा सोना उनको। पर चीची, हम क्या कह रहे थे कि आपको अचानक से ये भेंट देने का कैसे सूझा? जरूर उनके किसी शिष्य ने आपको बोला होगा, है ना? हाँ, तो क्या हुआ? अरे पुण्य का काम करने वाले लोग और कहाँ से पैसे कमाएंगे? हम जैसे अमीरों से ही ना। अभी मुंह बनाना बंद करो, फिलहाल ये रखो, गुरु माँ के पास लेके जाना है। से अंग्रेजी मेम जैसे कपड़े पहन के मुझको लग रहा है कि मैं भी फिरंगी बन चुकी हूँ। कपड़े चढ़ता है, छोटे नहीं है भाई। हमारे आइडिया गुरु माँ के पास फिरंगी बन के आने का, उन्हें शक ना हो तो ना तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तभी तो कालिंदी भाभी के पुराने बक्से से ये कपड़े निकाले मैंने। कालिंदी भी यही पहन के आती थी जब हम कॉलेज में थे। गांव और शहर के लोगों की जिंदगी कितनी अलग होती है ना।
हम लोग तो ऐसे कपड़ों में बस फिरंगियों को देखते थे। ये तू क्या बातें सोचने लगा रज्जू? ध्यान मत भटका रज्जू, ध्यान मत भटका। जो काम करने आई है उस पे ध्यान दे। ये गुरु माँ खुद को सबका गुरु मानती है ना, तो आज इसको तुझे दिखाना है कि इसका गुरु कौन। भाई अगर एक खून माफ होता ना तो आज तो मैं कानून तोड़ ही देती। मतलब इसको तोड़ मरोड़ के पोटली बना के गंगा मैया में शांत शांत शांत। रज्जू दिखाने का मौका मिलेगा, तुम चिंता मत करो। चिंता कैसे नहीं करूं? कब से अपने भाई का इंतजार कर रहे हैं, ना टाइम नहीं है हमारे पास, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। अर्जुन को रोकने के लिए तुम्हारा ये आइडिया था ना, ये सोच लो कोई और रास्ता है क्या? ये और रास्ता होता तो हम यहाँ नहीं आते। अब उंगली में सर डाल दिया है तो बस तुम बस वैसा ही करो जैसा हम तय करके आए। आगे हम संभाल लेंगे। रज्जू तुम्हें डर नहीं लग रहा? ना, डर क्यों लगेगा? हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। गलत तो ये गुरु माँ है, पाखंडी कपटी लालची औरत जो दूसरों का डर का फायदा उठा के उनको बुद्धू बनाती। तो डर इसे लगना चाहिए, हमें नहीं, क्योंकि आज हम इसका भांडा फोड़ने वाले। और जो सही होता है ना, भोले बाबा भी उसी के साथ होते। करेक्ट। जब तुम पहली बार घर आई थी ना, तो हमें लगा था कोई नासमझ बच्ची आई हो, लेकिन आज लग रहा है हमारे घर की सबसे समझदार तुम ही हो, यहाँ तक कि बड़ों से भी समझदार। भाई आज अगर घात बाबू को रोकने के लिए मुझे धरती चीर के पाताल भी पहुंचना पड़े ना, तो मैं पीछे नहीं हटूं। लेकिन अभी शांत गदारी भीम, तुम तो चीर फाड़ के मूड में हो यार, आराम से। खाना रज्जोगिरी दिखाने का मौका मिलेगा। ओके आप अंदर आ सकते हैं। गुरु माँ आप तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आ रही है रज्जो और रिचो और चिराग भाई और चीची भाई। एनआरआई हर हर महादेव। जय सिया राम। दत्ता ब्रो 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 भाई, ये आदमी है या हाथी? इनके सामने हम चीची नहीं चीटी लग रहे हैं, और तुम छोटी चीटी। लाल चीटी भले ही छोटी हो, लेकिन जब काटती है ना सुझा देती है। ये तो ऑलरेडी सूझे हुए लग रहे हैं। देख नहीं रही कैसे ताजे ताजे मुस्टंडे हैं, खा पी के पता नहीं नहीं हो रहे हैं। रुको, आप चेकिंग के बिना अंदर नहीं जा सकते। लेकिन फोन फोन आप अंदर नहीं लेके जा सकते। फोन लेके जाओगे तो दर्शन नहीं होंगे। फोन बैग सब यहीं रहेगा। हाँ एक फोन है। फोन है? हाँ फोन है। हम तो गुरु माँ से समाधान लेने आए हैं। समाधान। समाधान। सॉरी हिंदी कमजोर है, बाहर से हैं हम लोग। माई मॉम कॉल। या आप यहाँ बात नहीं कर सकते। बस एक नहीं, यहाँ बात नहीं कर सकते। बात करनी है तो बाहर चली जाइए। अर्जुन बाबू जा रहे, घर में सब परेशान है। कहाँ है रज्जू? क्या करूं? इस गुरु माँ की पोल खोले बिना घर नहीं जा सकती। लेकिन अगर उतनी देर में घात बाबू चले गए तो? आप जा सकते हैं। थैंक यू थैंक यू। फोन नहीं, चलो सब बताती हूँ। हम फंस गए हैं। ना ना
माँ को प्रणाम। बैठो। विदेशी हो? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।